राधे राधे। मैं रानी श्रवण भक्ति के दिए चैनल में आपका स्वागत करते हैं। तो ये हैं हमारे कान्हा जी, जिनको हम लड्डू गोपाल भी कहते हैं, कान्हा जी भी कहते हैं। तो ये हमारे घर कैसे आए और ये कितने चमत्कारी हैं, तो आपको हम पूरी वीडियो में बताएंगे। तो बने रहिए हमारी पूरी वीडियो में। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम अपनी फ्रेंडों के घर कभी कभी जाया करते थे। कान्हा जी के बर्थडे में, उनके घर कान्हा जी हैं तो उनके बर्थडे में जाया करते थे। तो वहाँ पर कीर्तन होता था, तो हम उनको ज़्यादातर मैं अपनी फ्रेंडों के साथ जाती थी। तो मैं उनको उठाकर जब बधाई का नंबर आता था तो मैं बधाई बोला करती थी कान्हा जी को, उनके को उठा के। तो मुझे अजीब सी अंदर से ऐसी अटैचमेंट होती थी कि काश मेरे घर भी होते कान्हा जी, तो मैं इनको उठा पाती, खिला पाती। तो ऐसे मन में हुआ करता था। तो फिर एक दिन, काफ़ी टाइम हो गया, तो एक दिन मेरी फ्रेंड अपने कान्हा जी के लिए कुछ कपड़े लेने गई, तो मैं उसके साथ गई। तो वहाँ जाकर जब हमने देखा, वहाँ कान्हा जी भी बहुत सारे थे जो सेल करते हैं दुकानदार, तो उनके पास बहुत कान्हा जी थे, छोटे बड़े बहुत थे। तो एक कान्हा जी को मैंने देखा तो बड़े गौर से, तो वो मुझे बहुत पसंद आए। तो मेरे मन में यही अंदर अंदर यही चल रहा था कि ये मैं इन कान्हा जी को ले जाऊं अपने घर या कैसे। तो कुछ लोग कहते थे कि कान्हा जी को अगर कोई खरीद के दे दे तो अच्छा होता है, कान्हा जी खुद ब खुद नहीं खरीदने चाहिए। जिस तरह से नंद बाबा कान्हा जी को मिले थे, जैसे वसुदेव जी नंद बाबा के घर लेकर आए थे कान्हा जी को, इसी तरह से मैं भी चाहती थी कि मुझे कोई कान्हा जी लेके दे। तो मैं उस शॉप से चली आई और वो सब देखकर, तो मैं जब रास्ते में थी तो मुझे, मेरी आंखों में आंसू आ गए और अंदर से मुझे ऐसे लगा जैसे पता नहीं क्या अंदर इसके कुछ हो रहा है मुझे। तो मैंने अपनी फ्रेंड को कहा कि यार दुकान से आ गए हैं, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कान्हा जी मुझे कह रहे हैं वहाँ पर कि मुझे छोड़ के चली गई हो। तो ऐसे लगे कि वो वहाँ पर रह गए हैं दुकान में और मुझे कुछ कह रहे हैं। मैं वहाँ से वापस आ गई। वो मुझे इसी तरह से लगता रहा। तो फिर रात को सोने के बाद मुझे वो सपने में नज़र आते थे कि भाई वो कह रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। मैं सोती थी, मैं किसी को कुछ नहीं बोलती थी। कभी मैं अपनी बेटी को बोल देती थी कि मुझे सपने में कान्हा जी दिखते हैं, कान्हा जी दिखाई देते हैं। फिर मुझसे नहीं रहा गया और एक दिन मेरी फ्रेंड है, वो हमेशा वृंदावन बांके बिहारी जाती रहती है, वो अपनी फैमिली के साथ। तो उसी वक्त दोपहर का वक्त था, तो मैंने उसे फ़ोन करा और हमने कहा उसको कि अब तू वृंदावन कब जाएगी। कहती है कि कभी भी चली जाऊंगी, अभी निश्चित नहीं है। तो मैंने उसको कहा कि मेरे लिए जब भी जाएगी तो बांके बिहारी से कान्हा जी लाना। तो वो मुझे कहती है आप सेवा करोगी। मैंने कहा हाँ, जितनी हो सकती है मैं करूँगी। और मुझे ये था कि मैं सेवा नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था और बचपन से अब तक मैं कभी वृंदावन भी नहीं गई थी। इतने सालों में मुझे कुछ मालूम नहीं था, जबकि वृंदावन हमारे गांव से ज़्यादा दूर नहीं है, 150 किलोमीटर के आसपास होगा। मुझे नहीं पता, मैं नहीं गई कभी। और जबकि आगरा में हमारे रिश्तेदार रिलेटिव रहते हैं, मैं उनके यहाँ शादी में 4 बार गई हूँ, लेकिन फिर भी वृंदावन नहीं जा पाई किसी तरह से। तो मैं नहीं इनके बारे में कुछ जानती थी, तो मुझे नहीं पता। मेरी फ्रेंड गई बांके बिहारी और इनको ले आई। ये कान्हा जी को ले के उसने और अपने घर रखा और मुझे फ़ोन करके बोला, कहती है कि रानी तेरे लिए मैं लड्डू गोपाल ले आई हूँ, मैं तेरे घर पर लेकर आ जाऊँ या तू ले जा। तो दोस्तों, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा था कि मुझे ऐसा लगा था कि बस भगवान मेरे घर आने वाले हैं। तो मैंने उसको बोला, अब मैं समझ नहीं आ रहा था कुछ। हमने अपनी फ्रेंड को कहा कि मेरे हस्बैंड नहीं मानते थे, इन चीज़ों को ज़्यादा नहीं मानते। तो वो कहते कि जो होता है वो रियल होना चाहिए, सचमुच का हो। तो मुझे लगा अगर मैं कान्हा जी को ले आऊँगी तो मैं उनका जन्मदिन कैसे मना पाऊँगी, क्योंकि वो तो कहते हैं कि कान्हा जी का जन्मदिन तो जन्माष्टमी को ही होता है असली, और जन्माष्टमी को ही मनाना चाहिए। मेरी फ्रेंड को मैंने कहा
कि कान्हा जी मेरे हैं, तू मेरे लिए लाई है तो कुछ दिन अपने पास रख ले, अपने घर रख ले, और जब जन्माष्टमी आएगी तो मैं लेने आऊँगी। और लेने भी नहीं आऊँगी, जिस तरह से तू बांके बिहारी से लाई है उसी तरह से वसुदेव और देवकी बन के हमारे घर छोड़ जाना। कहती है ठीक है, जैसे तू कहेगी, बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो उसने कान्हा जी को अपने घर रखा। 20 दिन रह गए थे जन्माष्टमी के, 20-22 दिन। उसने 20-22 दिन कान्हा जी को अपने घर रखा। और जब जन्माष्टमी आई उससे पहले हमने इनके लिए, इनको बिठाने की जगह बनवाई, एक शोकेस बनवाया। ऐसा उनके, हमारे पास छोटा घर है तो जगह कम है, तो हमने इनके लिए वो बनवाया ताकि इनको अच्छे से उसमें बिठा सकें, इनके बिठाने की, सुलाने की जगह बना सकें। वो 20 दिन हमें मिल गए थे, तो उन 20 दिनों में हमने इनके लिए जितना हो सकता था वो तैयारी की। और जब जन्माष्टमी आई तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। उस दिन फास्ट भी था और बच्चों ने, मेरी दोनों बेटियों ने बहुत तैयारी की इनके लिए। जिस तरह से एक नए बच्चे का आना होता है घर में, बहुत तैयारियां की। और जब ये आए हमारे घर, सुबह का वक्त था, कोई 10:30 बजे होंगे, तो ये जब हमारे घर आए और जब मैंने इनको अपनी झोली में लिया मेरी फ्रेंड से, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ से दिल मेरा हिल गया हो। और बस कुछ भी नहीं समझ आ रहा था, बस रो ही जा रही थी मैं, आंखों में आंसू थे, रो रहे थे हम। बस किसी तरह से वो टाइम निकला। फिर बस ये जन्माष्टमी पे बहुत धूमधाम से कीर्तन हुआ। और बस जिस तरह से एक बच्चे के आने का उत्सव मनाया जाता है, उसी तरह से जन्माष्टमी पर उत्सव मनाया गया। अब ये इस जन्माष्टमी पे 1 साल के हो गए हैं। और हमने अपनी भक्ति के दिया चैनल पर, मेरा एक चैनल है यूट्यूब पर, भक्ति के दिया रानी शर्मा, उस पर हमने वीडियो डाल रखी हैं। आप उस पर जाकर शेयर कर सकते हैं, भक्ति का दिया रानी शर्मा, उस पर देख सकते हैं उनके इस पर पहले जन्मदिन की जो वीडियो बनाई हैं, जो वीडियो हैं वो पूरा उत्सव मनाया गया है इनके जन्मदिन का, वो देख सकते हैं आप जाकर मेरे चैनल पर। तो ये 1 साल के हो गए हैं। और चमत्कारी ये ऐसे हैं कि बस आपको हम यही बोल रहे हैं कि बस ये जिसको अपना मान लें, फिर उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ये उसी के हो जाते हैं और वो परिवार इन्हीं का हो जाता है। तो मैं बचपन से आज तक कभी वृंदावन नहीं गई थी। अब इनको आए को 1 साल हो गया है और 2 बार मैं वृंदावन गई हूँ अब इस 1 साल के अंदर, और 1 बार खाटू श्याम गई हूँ। इन्होंने मुझे उस जगह का दर्शन करा दिया वृंदावन का, जहाँ हम जाने से तरसते थे, हमें उस जगह का पता नहीं था। तो दोस्तों, ये बंसी वाला है, इसे याद करो दिल से घट वासी। तो ये हर जगह है, इसको जब पुकारो तो ये हाजिर हो जाते हैं। इन्होंने मुझे वो ऐसा टाइम, ऐसी खुशी दी है, तो इसलिए ये हमारे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो मेरी दोनों बेटियां इनको अपना भाई मानती हैं और मैं इनको अपना बेटा मानकर इस घर में आए हैं ये। तो इनको मेरा इंस्टाग्राम पे चैनल भी है जिसका नाम कान्हा की मैया है, तो आप उस पर भी जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि हमारा चैनल है भक्ति का दिया, तो उस पर ज़्यादातर भक्ति वाली वीडियो होती हैं। तो ये कमाल की बात है, क्योंकि हमारे चैनल की जो वीडियो हैं वो ज़्यादातर 40 से 45 साल के लोग ही देखते हैं, बच्चे नहीं देखते उसको। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कम है और ऑडियंस भी कम है। तो आप ज़रूर देखिएगा, सर्च करेंगे भक्ति का दिया रानी शर्मा तो आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो आपको ये हमारी वीडियो ब्लॉग हमारा कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। आप सबको राधे राधे।